सुंदरपुर नामक गांव में भोला नाम का एक पुरुष निवास करता था। उसका परिवार बहुत ही सीमित था, जिसमें वह और उसकी पत्नी ही शामिल थे। भोला अपनी पत्नी से असीम प्रेम करता था और उसके प्रति अडिग विश्वास रखता था। हालांकि उसकी पत्नी भोले के सामने अपना प्रेम दिखाने में निपुण थी। वह मधुर शब्दों में अपना प्यार प्रकट करती और भोले को यह यकीन दिला देती कि वह एक आदर्श पत्नी है। लेकिन उसके हृदय में कुछ और ही विचार पल रहे थे। भोला इस दिखावे को सत्य मानता और यह सोचता कि पूरे गांव में उसकी पत्नी जैसी सती साध्वी स्त्री और कोई नहीं। भोला अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। उसकी पत्नी को इस बात का भलीभांति ज्ञान था कि उसका पति उसके प्रति समर्पित है और उसे पूर्ण विश्वास करता है। एक रात उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उनके घर के द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आया। भिक्षुक की आवाज सुनकर वह तुरंत एक थाली में अन्न लेकर दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने भिक्षुक की झोली में अन्न डाला तो संयोगवश उसकी उंगली भिक्षुक के हाथ से स्पर्श कर गई। अगले दिन जब वह नींद से जागी तो अत्यंत विचलित थी। उसने सुबह सुबह अपने पति से कहा, पतिदेव, मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई है। मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस विचार से मेरा मन अशांत है। भोला ने उसकी व्यथा देख पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा मुख इतना मलिन है? अपना कष्ट मुझसे कहो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, बीती रात मैंने एक स्वप्न देखा और उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे गहरे विचारों में डाल दिया। मैंने देखा कि हमारे घर के द्वार पर एक भिक्षुक आया। उसने जब भिक्षा की पुकार लगाई तो मैं थाली में अन्न लेकर उसके पास गई, लेकिन जब मैंने उसकी झोली में अन्न डाला तो मेरी उंगली अनजाने में उसके हाथ से छू गई। अब मेरे मन में यही विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं कि मैंने यह कितना बड़ा अपराध कर दिया है। आप तो जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे लिए पराई पुरुष से किसी भी प्रकार का स्पर्श अत्यंत पाप है। मेरा पतिव्रत धर्म अब नष्ट हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री को स्वप्न में भी पराई पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी उस उंगली को काट दीजिए जिसने उस भिक्षुक को छुआ है। केवल तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर भोला आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि यदि उसकी पत्नी मात्र स्वप्न में हुई एक छोटी सी घटना को लेकर इतनी व्यथित है और अपनी उंगली कटवाने की बात कर रही है, तो निस्संदेह वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री है। यह विचार उसके हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता उत्पन्न कर रहा था। भोला ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम एक परम पतिव्रता नारी हो। यदि स्वप्न में भिक्षुक को भिक्षा देते समय अनजाने में तुम्हारी उंगली उसके हाथ से छू गई तो यह कोई पाप नहीं है। तुम्हें इस विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी उंगली को काटने का विचार भी नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में तुम अब भी अपनी पतिव्रता के धर्म का पालन कर रही हो और इसमें कोई कमी नहीं आई है। भोले ने अपनी पत्नी को समझाते हुए उसकी सराहना की और मन ही मन उसकी निष्ठा पर गर्व अनुभव किया। अब उसकी पत्नी के प्रति उसका विश्वास और भी प्रबल हो गया। वह पूरे गांव में अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी तो साक्षात सती का स्वरूप है। ऐसी भाग्यशाली नारियां केवल सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। अब भोला अपनी पत्नी का और भी अधिक सम्मान करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी के नखरे दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने बड़े प्रेमपूर्वक भोजन बनाकर भोले को खिलाया और फिर अत्यंत स्नेहिल स्वर में उससे कहा, स्वामी, यदि आप मेरा एक कार्य कर दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया ये कपड़े ले जाइए और बाजार से सिलवा लाइए। भोला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाओ, अपने कपड़े मुझे दो, मैं अभी जाकर सिलवा लाता हूं। भोला प्रसन्न चित्त होकर अपनी पत्नी का दिया हुआ रेशमी कपड़ा लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचने पर उसने देखा कि एक दर्जी अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। उसने उस दर्जी को कपड़ा दिखाते हुए कहा, भाई, यह रेशमी कपड़ा मेरी पत्नी का है। इसे उसकी मर्जी के अनुसार सिल दो और जल्द से जल्द तैयार कर दो। दर्जी ने भोले का दिया हुआ रेशमी कपड़ा लिया और उसकी पत्नी द्वारा दिए गए नाप के अनुसार
कपड़े को काट छांट कर अपने पास रख लिया। जो कपड़े की कतरन बची वह भोले को लौटाते हुए बोला, लो भाई, ये कतरन तुम्हारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे अपने घर ले जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो अत्यंत ईमानदारी से कार्य किया जाता है। मैं किसी के कपड़े का एक धागा भी अपने पास नहीं रखता। दर्जी की यह बात सुनकर भोला का हृदय विस्मय से भर गया। वह सोचने लगा, दर्जी तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतना सत्यनिष्ठ और ईमानदार दर्जी आज पहली बार देखा है, जो किसी के बचे हुए कपड़े की मामूली कतरन तक को अपने पास रखने से इनकार करता है। आज यह अनुभव हुआ कि संसार में सत्यवादिता और निष्ठा अब भी जीवित है। भोला ने दर्जी से आग्रह करते हुए कहा, दर्जी भाई, मेरी पत्नी के कपड़े तो सिल दीजिए और यह कतरन भी आप अपने पास रख लीजिए। इसे रखने से आप बेईमान नहीं कहलाएंगे। सभी जानते हैं कि आप कितने सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। दर्जी ने ठहराव से उत्तर दिया, भाई, तुम्हारे लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मेरा यही नियम है कि किसी के कपड़े की बची हुई कतरन भी मैं अपने पास नहीं रखता। पहले यह कतरन अपने पास रखो और बचा हुआ कपड़ा घर ले जाओ, तभी मैं तुम्हारी पत्नी के कपड़े सिलूंगा। भोला ने बार बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दर्जी अपने निर्णय पर अड़िग रहा। अंततः भोला ने कतरन अपने पास रखी और उदासी भरी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय भोला सोचने लगा, इस संसार में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं। यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धार्मिक प्रतीत होता है। वह रोजाना लोगों के कपड़े सिलता है, लेकिन बचा हुआ एक धागा तक अपने पास नहीं रखता। मैं तो यही मानता था कि यह कलयुग है, जहां ईमानदार लोग ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि सतयुग अब भी जीवित है। यही विचार करते करते भोला अपने घर पहुंचा, लेकिन घर के हालात देखकर वह दंग रह गया। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। संदूक खुले हुए थे, अलमारी के दरवाजे भी अध खुले थे। इस बिखरे हुए घर में न तो उसकी पत्नी का कोई अता पता था और न ही कोई स्पष्ट कारण। भोला चिंताग्रस्त होकर सोचने लगा, यह सब किसने किया होगा और मेरी पत्नी कहाँ गई होगी? अभी तो उसने मुझे कपड़े सिलवाने के लिए बाजार भेजा था। यह सब क्या हो रहा है? उसने हर कोने में अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। बेचैनी और आशंका से भरा भोला पड़ोसी के पास गया और उनसे पूछा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे कपड़े सिलवाने भेजा था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो न उसे घर में पाया और न ही घर की स्थिति सामान्य दिखी। क्या आपको कुछ पता है कि वह कहाँ गई होगी? क्या आपने उसे कहीं देखा है? पड़ोसी ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही मैंने तुम्हारी पत्नी को देखा था। वह 2 बड़े बड़े थैले अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं कि वह कहाँ गई। वैसे मामला क्या है? क्या उसने तुम्हें बताकर नहीं छोड़ा? अभी तो 4 दिन पहले ही तुम लोग यहाँ आए हो। क्या इतनी जल्दी उसने मायके जाने का निर्णय कर लिया? क्या तुम दोनों के बीच कोई विवाद हुआ है? इसके बाद पड़ोसी ने भोला को ढांढस बंधाते हुए कहा, खैर, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक वह अपने मायके ही गई होगी। 2-4 दिन में लौट आएगी। तुम परेशान मत हो। भोला ने निराश होकर कहा, अरे भाई, अगर वह कहीं गई होती तो कम से कम मुझे सूचित तो करती। वह तो मुझसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीती। और मायके की बात कर रहे हो तो उसका तो कोई मायका है ही नहीं। मैंने भी आज तक उसका मायका नहीं देखा। अभी तो 2 महीने पहले ही हमारी भेंट हुई थी। इसके बाद भोला अपने पड़ोसी को अपने साथ घर ले आया। जब पड़ोसी ने घर की स्थिति देखी तो वह स्तब्ध रह गया। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था। संदूक खुले हुए थे, ताले टूटे हुए थे। जो भी कीमती सामान, गहने जेवर और नकदी थी, वह सब गायब थी। पड़ोसी ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, भोला, एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी का कोई मायका नहीं है, तो फिर वह तुम्हें कहाँ और कैसे मिली थी? क्या तुम्हारा उससे विधिवत विवाह हुआ था? भोला ने धीरे धीरे सारी बात बताई। भाई, असल बात यह है कि जब मैं तीर्थ यात्रा के लिए बनारस गया था, तब वह मुझे वहां मिली थी। वह बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, जिनमें सादगी और आकर्षण था। उसने कहा था कि वह अनाथ है, बिन माँ बाप की बेटी और कुंवारी है। वह एक ऐसे पति की तलाश में थी जो ईमानदार और सज्जन हो। उसने कहा था कि वह पतिव्रता, धर्म में विश्वास रखती है और अपने पति से गहरा प्रेम करेगी।
उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा कि यह स्त्री मेरी जीवन संगिनी बनने के योग्य है। मैं भी ऐसी ही पत्नी चाहता था। फिर हमने बनारस के एक मंदिर में विवाह किया और यहाँ आकर साथ रहने लगे। भोला की बात सुनकर पड़ोसी ने लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, भाई, सच्चाई यह है कि न तुम्हारी पत्नी चरित्रवान थी, न वह सीता और अनुसुईया जैसी देवियों की राह पर चलने वाली, और न ही उसने तुमसे प्रेम किया। वह तो केवल तुम्हें छलने के लिए सतवंती होने का स्वांग कर रही थी। दरअसल उसका उद्देश्य तुम्हारे घर का सारा धन संपत्ति हड़पना था। जब तक तुम घर पर रहे, उसने अपने कपट को छिपाए रखा और पत्नी होने का दिखावा किया। जैसे ही उसे अकेला रहने का अवसर मिला, उसने तुम्हें ठगने की योजना पर अमल किया। यकीनन वह औरत ठगिनी या लुटेरी रही होगी जिसने तुम्हारा सब कुछ लूट कर तुम्हें धोखा दे दिया। पड़ोसी की बात सुन भोला ने कहा, मित्र, मैं कैसे मान लूं कि उसने मुझे ठगा है? आज सुबह ही तो उसने मुझे बताया था कि रात उसने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक भिखारी दरवाजे पर आया। जब वह उसे भिक्षा देने गई तो भिखारी की उंगली से उसकी उंगली छू गई। वह कहने लगी कि मेरी यह उंगली अब अपवित्र हो गई है, आप इसे काट दीजिए। उस समय मुझे लगा कि वह कितनी पतिव्रता और आदर्श नारी है, जो इतनी छोटी सी बात पर अपनी उंगली कटाने को तैयार है। पर मुझे क्या पता था कि यह सब उसकी चाल थी। वह तो मुझे मूर्ख बना रही थी। उसके इरादे तो मेरे धन संपत्ति लेकर भागने के थे। यह सुनकर पड़ोसी बोला, मित्र, उसने तुम्हारी भावनाओं को भांप लिया था। वह जानती थी कि तुम उससे बेहद प्रेम करते हो और उसकी उंगली काटने की बात कभी नहीं मानोगे। इसीलिए उसने इस तरह का नाटक रचा। भोला, तुम अब भी उसकी बातों के जाल में फंसे हो। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम उसके माँ बाप को नहीं जानते, उसका गांव तक नहीं जानते। उसे राह चलते अपने जीवन में शामिल कर लिया। ऐसे धोखेबाज लोग अक्सर इसी प्रकार का ढोंग रचते हैं। पड़ोसी की बातों से भोला का भ्रम टूटने लगा। उसे अब विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। वह सोचने लगा, मैं तो उसे बेहद ईमानदार और आदर्श मानता था, लेकिन वह तो अत्यंत चतुर निकली। तभी भोला को उस दर्जी का ख्याल आया। उसने सोचा, वह दर्जी भी तो खुद को बड़ा ईमानदार बताता था। कहता था कि कटे हुए कपड़ों की एक कतरन भी अपने पास नहीं रखता। कहीं वह भी धोखेबाज तो नहीं? यह विचार आते ही भोला तुरंत दर्जी के पास भागा। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दर्जी वहां नहीं था। यह देखकर भोला ने सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, जिस पर भी मैंने भरोसा किया वही सबसे बड़ा छलिया निकला। मेरी पत्नी ऐसा आडंबर करती थी मानो देवी अनुसुईया के पश्चात यदि कोई सबसे पवित्र स्त्री है तो वह वही है। किंतु सच्चाई यह थी कि वह यहाँ केवल मुझे ठगने के उद्देश्य से आई थी। अब इस संसार में आखिर किस पर विश्वास किया जाए? भोला ने सोचा कि वह दर्जी भी, जो ईमानदारी का दिखावा करता था, कपड़ा लेकर चुपचाप भाग गया। भोला ने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि अब जो होना था वह हो चुका। किंतु इस अनुभव ने उसे एक गहरा सबक सिखा दिया था। हर चमकने वाली वस्तु हीरा नहीं होती। उसने ठान लिया कि वह अब किसी के बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करेगा। ऐसे लोग जो हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता का मुखौटा पहनकर दूसरों को छलते हैं, उनके जाल में वह दोबारा नहीं फंसेगा। अपनी मूर्खता पर ग्लानि करते हुए भोला घर लौट आया। हालांकि पत्नी के बिना घर की दीवारें उसे घेरने लगी। उसका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा था। बार बार उसकी पत्नी का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। बेचारा भोला अपनी पत्नी के छलावे और झूठे प्रेम में पड़कर सब कुछ गंवा चुका था। उसके मन में एक और चिंता घर कर गई। गांव वालों को वह क्या जवाब देगा? वह सोचने लगा, जिस पत्नी की मैंने गांव में हर किसी के सामने तारीफ की, जब लोग जानेंगे कि वही स्त्री मुझे लूटकर भाग गई तो वे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। यही सोचकर उसने एक रात अपने घर को ताला लगाया और किसी अनजान नगर की ओर प्रस्थान कर गया। उसने निर्णय किया कि परदेश में छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवनयापन करेगा। भोला एक अन्य राज्य में जा पहुंचा और वहां छोटे मोटे कार्यों से किसी तरह अपना गुजारा करने लगा। उसे कई लोग मिले, किंतु उसने फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं, जीवन की ठोकरें व्यक्ति को होश में लाती हैं। यही सबक भोला को भी मिला। ठोकरों से सबक लेते हुए भोला
एक दिन एक ऐसे राज्य में जा पहुंचा जहां का राजा अत्यंत विचलित था। दरअसल उस राज्य में छोटे बच्चों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। राजा और उसकी सेना लाख कोशिशों के बाद भी उन अपराधियों का पता नहीं लगा पा रहे थे। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो कोई भी बच्चों को चुराने वाले चोर को पकड़ कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। जब भोला ने यह सब सुना तो बिना किसी देरी के वह तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में बच्चों को चुराने वाले अपराधी को पकड़ सकता हूं। राजा ने गंभीरता से कहा, यदि यह सत्य है तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें काल कोठरी में सड़ने के लिए तैयार रहना होगा। भोला ने उत्तर दिया, महाराज, आप मेरी चिंता छोड़ दें, मगर मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझे कुछ सिपाही चाहिए जो मेरी सुरक्षा करें और जिन्हें मैं जिस पर आदेश दूं उसे तुरंत गिरफ्तार करें। दूसरी, मैं जिसे पकड़ने को कहूं उसे बिना प्रश्न किए हिरासत में लिया जाए। राजा ने उसकी शर्तों को स्वीकारते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बातों का पालन होगा। राजा ने तुरंत कुछ सैनिक भोला के साथ नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात भोला ने नगर भर में चौकसी शुरू कर दी और बच्चा चोर की खोज में जुट गया। 1 सप्ताह का समय यूं ही बीत गया, लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं चल सका। फिर एक दिन जब भोला अपने सैनिकों के साथ नगर के बाजार में घूम रहा था, उसने देखा कि राजा का राजगुरु कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहा था। राजगुरु के चारों ओर भीड़ जमा थी। लोग उसे प्रणाम कर रहे थे और वह छोटे छोटे बच्चों को मिठाइयां बांट रहा था। बच्चे भी अत्यंत प्रसन्न होकर मिठाइयां खा रहे थे और राजगुरु उन पर स्नेह लुटा रहा था। भोला को यह देखकर संशय हुआ। उसके मन में विचार आया, राजगुरु इस समय बाजार में इस प्रकार क्यों भ्रमण कर रहा है और बच्चों को इतने प्रेम पूर्वक मिठाइयां बांटने का प्रयोजन क्या है? कहीं यह व्यक्ति भी मेरी पत्नी की भांति दिखावे के आडंबर में छिपा ठग न हो? उसने सोचा, हो सकता है ये लोगों के विश्वास का अनुचित लाभ उठा रहा हो। जैसा मैं अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया, वैसे ही यहाँ के लोग इसे पहचानने में असमर्थ हो। भोला ने तत्काल अपने सैनिकों को आदेश दिया, अब से तुम सभी अपनी सैनिक वर्दी उतारकर साधारण वेशभूषा धारण करो। हमें राजगुरु की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके बाद भोला अपने आदमियों के साथ दिन रात राजगुरु के घर की टोह लेने लगा। इस दौरान उसने देखा कि राजगुरु के निवास पर विभिन्न लोगों का आना जाना लगा रहता था। इनमें से कुछ लोग उसे अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत हुए। उनके हाव भाव से यह स्पष्ट होता था कि वे साधारण लोग नहीं थे। 2 रातों के बीत जाने के बाद एक गहरी काली रात की घटना है। भोला अपने साथियों संग राजगुरु की आवास की चौकसी कर रहा था। उसने देखा कि रात के घने सन्नाटे में 2 छायादार व्यक्तित्व बड़ी चतुराई से राजगुरु के घर में प्रवेश कर रहे थे। उनके कंधों पर एक भारी भरकम बोरी थी। इस दृश्य को देखते ही भोला के मन में शंका जाग उठी। ये कौन लोग हैं जो इतनी रात को बिना किसी रोक टोक के बोरी लेकर भीतर जा रहे हैं? कहीं यह बोरी मासूम बच्चों से भरी तो नहीं? भोला ने यह सोचते हुए अपने साथियों को सतर्क किया। जैसे ही वे दोनों संदिग्ध व्यक्ति राजगुरु के घर के भीतर पहुंचे, भोला ने तुरंत अपने सैनिकों को संगठित किया। सभी ने अपने शस्त्र थामे और राजगुरु के घर पर धावा बोल दिया। जैसे ही भोला और उसके सैनिक अंदर पहुंचे, सामने का दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। राजगुरु स्वयं वहां खड़े थे और वह दोनों व्यक्ति जो बोरी लेकर आए थे उसे पलट रहे थे। बोरी से एक बेहोश बच्चा निकला। यह दृश्य देखकर भोला को सारी गुत्थी समझते देर न लगी। उसने अपनी आवाज में कड़ाई लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको तुरंत हिरासत में लिया जाए। सैनिकों ने बिना विलंब किए राजगुरु और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। भोला ने जब कठोरता से राजगुरु से इस कृत्य का रहस्य पूछा तो राजगुरु के चेहरे से नकाब हट गया। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं इन बच्चों को नगर से अपहरण करवाता हूँ। मेरी तांत्रिक साधना के लिए 21 बच्चों की बलि आवश्यक थी। मैंने कई बच्चों को पहले ही कैद कर लिया था, परंतु तुम्हारे हस्तक्षेप ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। इसके बाद राजगुरु के घर में बने गुप्त तहखाने से कई मासूम बच्चों को मुक्त कराया गया। यह भयावह रहस्य उजागर होने के बाद राजा को सूचना दी गई। राजा को जब पता चला कि भोला ने उनके प्रिय राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया है,
तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत भोला को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। भोला जब राजा के समक्ष पेश हुआ तो राजा ने उसे कड़ी फटकार लगाई। तुम्हारी ये हिमाकत कैसे हुई कि तुमने हमारे राजगुरु को गिरफ्तार किया? भोला ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य में जो मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा था उसके पीछे इन्हीं राजगुरु का हाथ है। वे अपनी तांत्रिक साधना के लिए इन मासूमों की बलि देना चाहते थे, लेकिन मैंने समय रहते उनका पर्दाफाश कर दिया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। राजा को भोला ने यह समझाया कि राजगुरु ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया है। यदि इस पर भी संदेह हो तो उन व्यक्तियों को बुलवा कर सत्यापित किया जा सकता है जिनके बच्चों को राजगुरु के गुप्त तहखाने से बरामद किया गया है। यह सुनकर राजा को भोला की बातों पर भरोसा हो गया। राजा ने राजगुरु की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप ऐसा अधम कार्य करेंगे। राजा के इन शब्दों पर राजगुरु ने शर्मिंदगी में अपनी निगाहें झुका ली। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि राजगुरु को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा ने भोला की प्रशंसा करते हुए कहा, भोला, हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि राजगुरु इतना पतित कार्य करेंगे। हमने तो उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। आखिर तुमने कैसे जाना कि इस साजिश के पीछे राजगुरु का हाथ है? भोला ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। मैंने प्रायः ऐसे लोगों से धोखा खाया है जो बाहरी रूप से अत्यंत ईमानदार और सज्जन होने का ढोंग करते थे। जब मैं नगर के बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि राजगुरु बच्चों को मिठाइयां बांट रहे थे और उन पर स्नेह दिखा रहे थे। तभी मुझे शंका हुई कि इस प्रकार का आडंबर करने वाले राजगुरु बच्चों की चोरी के पीछे हो सकते हैं। मेरी पत्नी भी इसी प्रकार का दिखावा करती थी और अंततः वह एक ठगनी निकली। इसी अनुभव ने मुझे राजगुरु पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया। भोला ने आगे कहा, मैंने दिन रात राजगुरु की गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजगुरु अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से नगर से बच्चों को चोरी करवाता था ताकि अपनी तांत्रिक साधना पूरी कर सके। यह सुनकर राजा ने कहा, भोला, तुम वास्तव में अत्यंत कुशल और चतुर व्यक्ति हो। हमें तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। क्या तुम हमारे नगर में कोतवाल की पदवी स्वीकार करोगे? भोला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसके पश्चात भोला उसी नगर में रहकर राजा के दरबार में कोतवाल के रूप में सेवा देने लगा। बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टाम था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने टाम के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह टाम से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह टाम को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर टाम की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम काम रखा गया। टाम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब टाम को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठे देखती तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो? कुछ दिनों बाद टाम के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। टाम को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। टाम को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने टाम और काम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। टाम जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है।
काम को न तो मार ही पड़ सकती थी और न भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। टाम सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। काम ने जो ही अपनी बहन टाम की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है, तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ, तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? टाम को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियां अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब टाम ने यह देखा कि उसकी मछलियां काम उठाकर ले गई है तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और टाम से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब टाम ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो, आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली मां मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है, इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। टाम ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली मां ने उससे कुछ नहीं कहा। जब टाम उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। टाम की सौतेली मां को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे टाम एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन टाम को किसी काम से दूर भेज दिया। टाम की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी मां ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। टाम के लौटने से पहले ही उसकी मां ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब टाम काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। टाम वही कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली मां खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी है। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। टाम ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही टाम को सलमे सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही टाम को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली मां ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह टाम को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने टाम से कहा, टाम, तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद टाम की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं, तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों? टाम ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी, मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। टाम झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में टाम राजकुमारी सी लगती थी। जो ही टाम मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन टाम से मिलती जुलती है। उधर जब टाम ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था।
राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और टाम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने जो ही टाम को देखा उसी क्षण उसने टाम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। टाम आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों टाम को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही टाम के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। टाम को अपने घर जाना पड़ा। टाम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। टाम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही टाम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज, मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों न उठा लिया। राजा को टाम के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत टाम की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। टाम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टाम को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टाम का इलाज करवाया। टाम कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूं, शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। यह वही घर था जहां टाम रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी, ये भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने टाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये रही मेरी बेटी। राजा टाम को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। टाम ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी मां को जेलखाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली मां और काम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। बात उस युग की है जब यूनान की बागडोर साम्राज्य के हाथों में थी। वहां का सेनापति एक बहादुर सामंत था जिसका नाम डिमित्रियोस था। वह वीर, नेकदिल, साहसी और देश प्रेमी नवयुवक था। कोई भी शासक उसके भरोसे देश की सुरक्षा को छोड़कर निश्चिंत हो सकता था। इसके साथ साथ वह शाही प्रेमी भी था। साम्राज्य उससे प्यार करती थी। वह साम्राज्य और अपने देश दोनों के प्रति पूर्ण समर्पित और वफादार था। उसके हाथों की कोमल उंगलियां जब सम्राज्ञी के सुनहरे बालों को सहलाती तो उस स्पर्श के जादू से उसका पूरा शरीर तरंगित हो उठता। मगर यही उंगलियां जब तलवार की मूठ पर कस जाती तो शत्रु के कलेजे हिल जाते। उसका दिल साम्राज्य के प्यार में सारा बोर था, प्रेम रस से लबरेज। मगर जब बात देश की सुरक्षा की होती तो यही प्रेम पगा दिल वज्र का हो जाता था। देश उसकी दिलेरी वीरता और देशभक्ति का लोहा मानता था। प्रजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। उसका हर जगह सम्मान होता था। वह यूनान की सभी नवयौवनाओं का आदर्श पुरुष था। किसी खास मौके पर जब वह अपने काले रंग के अरबी घोड़े पर सवार होकर यूनान की गलियों से गुजरता तो नवयुवतियां उसकी एक झलक पाने को बेचैन हो जाती थी। वे अपने घरों की छतों, खिड़कियों, वातायनों एवं छज्जों पर खड़ी होकर आतुरता से गलियों में देखती ताकि उसकी एक झलक पा सके। यही दिमित्रियोस जब हथियार बंद होकर देश की सीमाओं पर गश्त के लिए निकलता
तो पड़ोसी देशों की सेनाओं के सेनापति भय से दहल जाते थे। अद्भुत बेमिसाल व्यक्तित्व का स्वामी था सेनापति दिमित्रियोस। नगर में अमीरिया नाम की एक लोक नर्तकी नगरवधू रहती थी। राजधानी के बड़े बड़े अमीर उमराव, छोटे बड़े सामंत, धनी रईस, बड़े सरकारी अधिकारी मनोरंजन एवं मौज के लिए इधर आते थे। अमीरिया अप्रतिम सौंदर्य की मलिका थी। उसके पास नर्तकियों का पूरा समूह था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि एक बार सेनापति भी उनकी नृत्यशाला में नृत्य देखने आते, मगर सेनापति ने कभी उस तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। अमीरिया ने अभिसारिका बनकर नारी सुलभ आचरण को छोड़कर अपनी ओर से पहल करते हुए सेनापति को रंगशाला में आने का निमंत्रण भेजा, मगर सेनापति ने वहां जाना उचित नहीं समझा। अमीरिया ने दूसरी बार फिर अपना एक सेवक भेजकर सेनापति को रंगशाला में आने का अनुरोध किया। सेनापति फिर टाल गए। अमीरिया ने अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए तीसरी बार फिर अपना एक संदेश वाहक भेजा। अब की बार डिमित्रियोस ने कहा, मैं समझता था कि पहले बुलावे पर जब नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी मालकिन समझ जाएंगी कि मैं उनका अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता, मगर वह नादान नहीं समझी। दूसरी बार भी जब मैं नहीं गया तब भी वे इस बात को नहीं समझ पाई। अब मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं तुम्हारी मालकिन का यह अनुरोध कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उनको मेरी ओर से ये कह देना कि मेरे मन में उनको लेकर कोई बैर या कटुता नहीं है। एक लोक नर्तकी की हैसियत से मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। देश की सुरक्षा का भार मेरे कंधों पर है और मैं राजमहल का शाही प्रेमी हूँ। ये दोनों उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। इनके कारण मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। ये मेरा कर्तव्य भी है। अपनी मालकिन से कहना कि मैं अवहेलना के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सेनापति ने विनम्रता से कहा। सेनापति का उत्तर सुनकर अमीलिया का नारीत्व आहत हो गया। उसे लगा कि सेनापति ने कटा सा जवाब देकर मेरे आत्माभिमान पर आघात किया है। उसका अहम चाट खाकर जाग उठा था। सेनापति कभी कभी अपने घोड़ों को नदी में नहलाने के लिए लेकर जाता था। एक दिन सेनापति घोड़े लेकर आया तो देखा कि अमीलिया व उसकी सखियों के तंबू पहले से ही किनारे पर लगे हुए थे। वे भी जल के लिए यहां आई हुई थी। सामना होने पर अमीलिया मोहक अंदाज में बोली, देश के रक्षक और शाही प्रेमी को इस अदनासी नर्तकी का सलाम कबूल हो। सलाम का उत्तर देते हुए सेनापति ने पूछा, कैसी हो अमीलिया? ठीक हूं जनाब, लगता है आप घोड़े नहलाने के लिए आए हैं, मगर यह स्थान तो हमने पहले से घेर लिया है। आपसे से सवाल का जवाब चाहती हो, फिर यहां से चली जाऊंगी। अपना सारा तामझाम उठा ले जाऊंगी। सेनापति बोले, बोलो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें अपना सवाल पूछने की पूरी आजादी है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि राजमहल में आप अपनी इच्छा से कब गए थे? सत्य बताइएगा सेनापति जी। अपनी इच्छा से तो कभी नहीं गया अमीलिया। मेरी इच्छा का तो कोई मतलब नहीं है। जब सम्राज्ञी बुलाती है तभी जाता हूं। तो इसका मतलब आपकी कोई तमन्ना, कोई चाहत या अरमान है ही नहीं। यदि कोई चांदनी रात, बसंती हवा, मधुर संगीत किसी का साथ पाने को बेचैन कर दे तब क्या होता है, कैसा लगता है? सेनापति डिमित्रियोस की चेतना पर मानो हथौड़े पड़ने लगे। मैं कौन हूं? हुकुम का गुलाम, सम्राज्ञी के आदेशों पर नाचने वाला पुतला। सीमाओं की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी, मेरी ताकत का प्रयोग देश की रक्षा के लिए, और मेरी इच्छा, मेरे अरमान। अमीलिया के एक सवाल ने सेनापति के सोचने की दिशा की बदल डाली थी। उसके चेहरे पर चिंता व उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जिस निजी सुखों को वह भूल गया था, अमीलिया के सवाल ने सब फिर से याद दिला दिया था। एक रात सेनापति बिना बताए अमीलिया की नृत्यशाला की महफिल में हाजिर हो गया। अमीलिया के संकेत पर सेविकाओं ने उस पर फूलों की वर्षा की। सुगंधित इत्र छिड़का गया, मनमोहक सुगंध वाला शरबत पेश किया गया, फिर आकर्षक एवं उत्तेजक नृत्य का आयोजन किया गया। डिमित्रियोस एक अलग दुनिया में था। वह अब अमीलिया पर मोहित हो चुका था। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं अमीलिया, बोलो क्या कहती हो? हम देह के व्यापार को प्रमुखता नहीं देते सेनापति। यदि कभी देह देने की बात आ भी जाए तो हम पैसा नहीं उपहार लेते हैं। तो तुम कैसा उपहार चाहती हो अमीलिया? मैं तुम्हें मनचाहा उपहार लाकर दे सकता हूं। बहके हुए डिमित्रियोस ने कहा, 3 चीजें, एक हार, एक कंघी और एक आईना। ठीक है, अगली बार ये तीनों उपहार लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। अब मुझे जाना होगा अमीलिया। ठीक है, मगर जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ और बातें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ताकि आप हमें भली भांति समझ सकें और किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार ना हो। इसलिए आप संयत होकर हमारी बात सुनिए।
अमेलिया ने कहा। दिमित्रियोस सावधान हो गया। देखिए, हमारी नृत्यशाला का प्रमुख कार्य है नाच व गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करना। फिर यहाँ मधुशाला भी बना दी गई, इसलिए यहाँ हर तरह के लोग आने लगे। लोक नर्तकी होने के कारण मैं किसी को रोक नहीं सकती। फिर हमारे पास कुछ ऐसी युवतियां भी आने लगी जो अर्थाभाव के कारण मदिरा पीकर बहकने वाले लोगों के साथ रात बिताने को तैयार थी। इस तरह यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो मदिरा पीते हैं, इन युवतियों को मुद्रा देकर अपना संयम खोटा करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ कोई स्वागत सत्कार नहीं होता। यहाँ पर जो नर्तकी है वे लोगों के सामने अपनी नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन करती है। कला प्रेमी सम्य दर्शक उनकी कला की प्रशंसा करते हैं, इससे उनको आत्मसंतोष मिलता है। कभी कभी दर्शक खुश होकर कोई उपहार भी दे देते हैं तो नर्तकियां उसे स्वीकार कर लेती है, मगर वे न तो किसी से कुछ मांगती है और किसी से उपहार की अपेक्षा करती है। ऐसा करना उनकी कला की मर्यादा का अपमान समझा जाता है। रही बात मेरी, तो सच ये है कि मैंने आज तक किसी का कोई उपहार स्वीकार नहीं किया है। मैंने निश्चय किया था कि मैं उस व्यक्ति का उपहार स्वीकार करूंगी जिसे मेरा दिल स्वीकार करेगा। मेरे पास बड़े से बड़े धुरंधर एक से बढ़कर एक उपहार पेश कर चुके हैं, मगर मैंने धन्यवाद सहित अस्वीकार कर दिए। आप पहले व्यक्ति हैं जिससे उपहार लेने के लिए मेरा दिल मुंह से कह रहा है। अमेलिया ने अपनी बात पूरी की। सेनापति उसके मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर भाव विभोर हो गया। बोला, अगली बार आपके लिए तीनों उपहार लेकर ही यहां आऊंगा। आप असाधारण व्यक्ति हैं सेनापति, अतः उपहार भी असाधारण ही होने चाहिए। अमेलिया मोहक अंदाज में बोली। तो बताइए, किस प्रकार के असाधारण उपहार चाहिए आपको? मैं वैसे ही ले आऊंगा। वादा करते हैं सेनापति? बिल्कुल करता हूं, आप कहिए तो। सेनापति दिमित्रियोस पूरी तरह सम्मोहित हो चुका था। मुझे वह हार चाहिए जो देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले में है। मुझे वह कंघी चाहिए जो मुख्य चर्च के पादरी की पत्नी अपने जोड़े में हमेशा लगाकर रखती है। मुझे वह आईना चाहिए जो राजनर्तकी अपने श्रृंगार में प्रयोग करती है। अमेलिया ने सधे हुए शब्दों में कहा। दिमित्रियोस अंधा हो गया था। एक बार तो वह इन अनोखी मांगों को सुनकर चकराया, मगर फिर संकल्प किया कि वह ये तीनों उपहार अति शीघ्र अमेलिया को भेंट करेगा। देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले में जो हार था वह सरकारी संपत्ति था। उसे न मांगकर लिया जा सकता था, न खरीदा जा सकता था। उसे केवल चुराया जा सकता था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेनापति पर अपनी इच्छा से कुछ करने व अमेलिया को पाने का जनसवार था। उसने देवी की प्रतिमा के गले से हार चुराया और छिपा कर रख लिया। सुबह होते ही देवी अग्रोदिति की प्रतिमा के गले से हार चोरी होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। शहर कोतवाल को चोर पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सेनापति ने चर्च के आसपास घूमना आरंभ कर दिया। एक रात उसने देखा पादरी की पत्नी चांदनी रात में चर्च के सामने वाले बागीचे में घूम रही थी। वह अचानक उसके सामने आ गया। सेनापति को अपने सामने देखकर वह भौंचक रह गई। अरे आप! उसके मुंह से अनायास ही ये शब्द फूट पड़े। हाँ, श्रीमती जैनिया, सेनापति हो ना। देश की सीमाओं पर गश्त करते करते कभी अंदर भी झांक लेता हूं। संयोगवश आपसे भेंट होनी थी, इसलिए शायद यहां आ निकला। बड़े अपनेपन से उसने पादरी की पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। जेनिया अभिभूत थी। जिसकी एक झलक पाने को यूनान की सुंदरिया तरसती थी, वह आज ठीक उसके सामने खड़ा था। वह उस मादक मदहोश कर देने वाले हाथ के स्पर्श से सिहर उठी। वह एक खुमारी जैसी स्थिति में आ गई। उसके शब्द मुंह में जैसे बर्फ हो गए। वह मानो सपना देख रही थी। आओ थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं। सेनापति ने मौन तोड़ा। वह यंत्र चलित सी उसके पीछे चलती गई। एक संगमरमर की बेंच पर दोनों बैठ गए। अचानक दिमित्रियोस ने उसे अपने अंक में खींच लिया। वह मादकता में डूबती चली गई। सेनापति एक योद्धा था। उसे पता था आघात कहां करना है। उसने सधे हुए बलिष्ठ हाथों से गला दबाया। जेनिया पल भर में ही शांत हो गई। उसने जोड़े में नस से कंघी निकाली। बड़ी नजाकत से जैनिका के शव को बेंच पर लिटाया। लाश के माथे पर चुंबन अंकित करके वहां से निकल गया। अब वह राजनर्तकी के महल में गया। वह सबका विश्वास पात्र था। कहीं भी जाना, खाने में नशीला पदार्थ मिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। नशे में डूबी नर्तकी के श्रृंगार कक्ष में आईना चोरी हो गया। लगातार 3 आपराधिक वारदातों ने साम्राज्य को विचलित कर दिया। उसने सेनापति के सामने चिंता प्रकट की। सेनापति ने कहा,
मेरा काम बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना है, मगर आप चिंता न करें, आज से मैं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व ले रहा हूं। राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज चोरी हो जाती है तो उसकी चर्चा भी हर जगह होती है और उसकी तलाश भी जोर शोर से की जाती है। ऐसे में कोई उस हार को गले में धारण करके स्वयं अपनी मौत को क्यों बुलाएगा? जब अमेलिया इस हार को पहन ही नहीं सकती तो उसे उपहार में क्यों मांगा? अगला सवाल। श्रीमती जेनिया नदर की प्रतिष्ठित महिला थी। उसकी हीरे जड़ी सोने की कंघी के बारे में सब जानते थे। उसके जोड़े से कंघी निकालना, या तो मैं उसकी हत्या करूंगा या पकड़ा जाऊंगा। अमेलिया ने सब पहले से ही सोच लिया था। मैं हत्यारा बन गया। क्या कोई किसी लाश से उतरा कपड़ा या जेवर पहन सकता है? कदापि नहीं। फिर उसने ऐसा उपहार क्यों मांगा? मुझसे हत्या जैसा अपराध करवाने के लिए। ओह, कहां चल दिया था मैं। तीसरा प्रश्न। राजनर्तकी का आईना। दोनों हमपेशा थी। कभी कभी किसी विशेष अवसर पर दोनों का सामूहिक नृत्य भी होता था। एक ही पेशे से जुड़ी होने के कारण उनका अक्सर मिलना जुलना भी होता रहता था। ऐसे में उस आईने को अमेलिया अपने प्रयोग में कैसे ला सकती थी, जबकि उसके पकड़े जाने का डर था? ओह, तो योजना यह थी कि या तो मैं आईना चुराऊंगा या चुराते हुए पकड़ा जाऊंगा। दोनों स्थितियों में प्रतिष्ठा तो मेरी ही गिरनी थी। आखिर क्या चाहती थी अमेलिया? दिमित्रियुस का दिमाग सनसना उठा। कुछ समय के लिए वह अपना मूल चरित्र खो अवश्य बैठा था, मगर था तो वह योद्धा ही, हर पल सचेत, सजग व सावधान देश का सच्चा प्रहरी। अब वह अपने मूल स्वरूप को पा चुका था। वह एक निर्णय ले चुका था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली शाम उसने सामंतों जैसी नागरिक पोशाक धारण की। तीनों चीजों को लाल रेशमी थैली में डाला। अपने शानदार अरबी घोड़े पर सवार होकर वह अमेलिया की महफिल में उपस्थित हो गया। उसका शानदार स्वागत हुआ। लाल गोटे की किनारी वाले मनसद पर उसे बिठाया गया। अमेलिया उसके साथ बैठी। देखो अमेलिया, यह रेशमी थैली। अपने वायदे के अनुसार मैं तीनों उपहार लेकर उपस्थित हूं, मगर यह उपहार स्वीकार करने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी। वचन देती हो जैसे मैंने दिया था? हाँ, मैंने वचन दिया। बोलो, क्या करना है मुझे? अमेलिया बोली, तुम्हें अपने गले में देवी अग्रोदिति का हार धारण करना होगा। अपने जुड़े में श्रीमती जेनिया की कंघी लगानी होगी। हाथ में राजनर्तकी का आईना पकड़कर महफिल में नृत्य करना ही आगा। सेनापति के संयत शब्दों में अपनी बात पूरी की। मगर तुम तो मुझे पाना चाहते थे, अमेलिया ने कहा। उसे चेहरे पर बेबसी छा गई। तुमको तो मैं पा चुका, यकीनन पूरी तरह से पा चुका हूं, सेनापति ने कहा। तीनों उपहारों से सुसज्जित अमेलिया मंच पर नमूदार हुई। वह देखो, देवी अग्रोदिति के गले का हार। इस नगर वधू के गले में एक ओर से आवाज आई, अरे देखो तो श्रीमती जेनिया जैसी कंघी नर्तकी के जोड़े में। चारों ओर शोर मच गया। अमेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जानती थी कि यदि उसने सेनापति दिमित्रियोस का नाम लिया तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह खामोश रही। न्यायाधीश के सामने उसने अपराध स्वीकार कर लिया। राजमहल के कारावास में अमेलिया पर अभियोग चलाया गया। एक बूढ़ा सेवादार उसे समय पर खाने पीने की सामग्री दे जाता था। उसका खाना बहुत उत्तम व स्वादिष्ट होता था। कारावास में उसके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। बूढ़ा सेवादार उसके पास घंटों तक बैठकर बातें करता रहता था। एक दिन उसने अमेलिया से पूछा, तुमने ये चोरियां क्यों की बेटी? वह बोली, बाबा, चोरी मैंने नहीं की, मगर इन चोरियों का कारण मैं ही हूं। ये क्या कह रही हो बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तुम कारावास क्यों झेल रही हो? तुमने अपराध स्वीकार क्यों किया? वह बोली, एक राज सीने में दफन है। यदि राज को राज रखने का भरोसा देते हो तो बता सकती हो। बुजुर्ग सेवक ने भरोसा देने का वायदा किया। अमेलिया ने बेहद शांति से सारा वृत्तांत खोलकर बता दिया। अंत में वह बोली, बाबा, औरत चाहे कितनी भी निर्लज क्यों ना हो, अपनी ओर से प्रणय निवेदन कभी नहीं करती, मगर मैंने 3 बार ऐसा किया। सेनापति ने हर बार मेरा मान मर्दन किया। मेरे अंदर का नारी दर्प आहत हो गया और मैंने सेनापति को उसके ऊंचे ओहदे एवं प्रतिष्ठा से गिराना चाहा। काफी हद तक मैं सफल भी हुई, मगर बेटी, वह एक सच्चा शूरवीर और राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के सामने एक आदमी के मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। तुम ये क्यों भूल गई? बूढ़े ने कहा, कुछ मत पूछिए बाबा, बदले की आग तथा अपमान ने मेरा विवेक ही जला डाला। न्यायाधीश ने अमेलिया को विष देकर खत्म करने का मृत्यु दंड दिया। जल्लाद जहर का प्याला लेकर आया तो बूढ़ी ने कहा कि लाओ, यह प्याला मुझे दे दो और चले जाओ। मैं यह प्याला
स्वयं अमीरिया को देना चाहता हूँ। बूढ़ा प्याला लेकर अमीरिया के पास आकर बोला, बेटी, इस राजभवन में तुम्हारा कोई बहुत बड़ा शुभ चिंतक है। उसी के आदेश पर तुम्हारी सुख सुविधा खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ तक कि इस विष में भी बहुत सारा शहद घोला गया है ताकि तुम्हें इसके कड़वेपन एवं तीखेपन का एहसास न हो सके। वह शुभ चिंतक कौन है जानना चाहोगी? अब क्या जानना बाबा, फिर भी बताना चाहते हो तो बता दो। वह बोली, वह है सेनापति दिमित्रियास। अमीरिया की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। अब समय हो गया है, तुम ये प्याला धीरे धीरे पी जाओ। बड़ी शांत मौन देने वाला विष है जो खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। पीकर कमरे में घूमती रहना, पैर सुन्न होने लगे तो लेट जाना, नींद आएगी और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। पीड़ा रहित सरल मौत। अमीलिया विष पीकर टहलने लगी। तभी सेनापति ने कक्ष में प्रवेश किया। मैं स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं अमीलिया, पहली बार अपनी इच्छा से। चट्टान फोड़कर सोता वह निकला। दिमित्रियुस ने अमीलिया को अपनी विशाल बलिष्ठ बाहों में कस लिया। 2 बूंद पानी सेनापति की आंखों से निकलकर अमीलिया के गालों पर बह चला। एक भरपूर चुंबन अमीलिया ने अपने माथे पर महसूस किया। उसका चेहरा विजय के दर्प से दमक उठा। अचानक वह बोली, पांव सुन्न हो रहे बाबा, इसे लेटा दीजिए। बाबा ने कहा। बड़ी कोमलता से उसने अमीलिया को बिस्तर पर लिटा दिया। वह शांत लेट गई, फिर सो गई। कभी न टूटने वाली नींद सदा के लिए। उसको दफनाते समय दिमित्रियुस साथ था। अंतिम रस्म पूरी करने वाली सेविका ने अनुरोध किया कि अमीलिया के बालों की एक लट काट कर मुझे दे दे। आदेश का पालन हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था। सेनापति उम्र पाकर अपने पद से निवृत्त हो चुका था। अलमारी में उसने अपनी वसीयत लिखकर रख दी थी। एक दिन वह भी इस संसार में विदा हो गया। शासकीय नियम के अनुसार दफनाने से पहले उसकी वसीयत खोली गई थी। लिफाफे में एक खत था और लाल सुनहरी बालों की एक खूबसूरत लट थी। खत में लिखा था, मेरी मृत्यु होने पर जब मुझे दफनाया जाए तो यह लट मेरी बगल में रख दी जाए। हस्ताक्षर दिमित्रियुस। आदेश का पालन हुआ। सेनापति की अंतिम इच्छा पूरी की गई। एक बार देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी। मार्ग में केशी दैत्य ने उन्हें देख लिया और तब उसे उसकी सखी चित्रलेखा सहित वह बीच रास्ते से ही पकड़कर ले गया। यह देखकर दूसरी अप्सराएं सहायता के लिए पुकारने लगी, आर्यों, जो कोई भी देवताओं का मित्र हो और आकाश में आ जा सके वह आकर हमारी रक्षा करें। उसी समय प्रतिष्ठान देश के राजा पुरुरवा भगवान सूर्य की उपासना करके उधर से लौट रहे थे। उन्होंने यह करुण पुकार सुनी तो तुरंत अप्सराओं के पास जा पहुंचे। उन्हें ढाढ़स बधाया और जिस ओर वह दुष्ट दैत्य उर्वशी को ले गया था उसी ओर अपना रथ हाँकने की आज्ञा दी। अप्सराएं जानती थी कि पुरुरवा चंद्रवंश के प्रतापी राजा है और जब जब देवताओं की विजय के लिए युद्ध करना होता है तब तब इंद्र इन्हीं को बड़ी आदर के साथ बुलाकर अपना सेनापति बनाते हैं। इस बात से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और वे उत्सुकता से उनके लौटने की राह देखने लगी। उधर राजा पुरुरवा ने बहुत शीघ्र ही राक्षसों को मार भगाया और उर्वशी को लेकर वह अप्सराओं की ओर लौट चले। रास्ते में जब उर्वशी को होश आया और उसे पता लगा कि वह राक्षसों की कैद से छूट गई है तो वह समझी कि यह काम इंद्र का है। परंतु चित्रलेखा ने उसे बताया कि वह राजा पुरुरवा की कृपा से मुक्त हुई है। यह सुनकर उर्वशी ने सहसा राजा की ओर देखा। उसका मन पुलक उठा। राजा भी इस अनोखे रूप को देखकर मन ही मन उसे सराहने लगे। अप्सराएं उर्वशी को फिर से अपने बीच में पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद होकर राजा के लिए मंगल कामना करने लगी। महाराज सैकड़ों कल्पों तक पृथ्वी का पालन करते रहे। इसी समय गंधर्वराज चित्ररथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब इंद्र को नारद से इस दुर्घटना का पता लगा तो उन्होंने गंधर्वों की सेना को आज्ञा दी, तुरंत जाकर उर्वशी को छुड़ा लाओ। वे चले, लेकिन मार्ग में ही चारण मिल गए जो राजा पुरुरवा की विजय के गीत गा रहे थे, इसलिए वह भी उधर चले आए। पुरुरवा और चित्ररथ पुराने मित्र थे, बड़े प्रेम से मिले। चित्ररथ ने उनसे कहा, अब आप उर्वशी को लेकर हमारे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। सचमुच आपने उनका बड़ा भारी उपकार किया है। लेकिन विजयी राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे इंद्र की कृपा ही माना। बोले, मित्र, इस समय तो मैं देवराज इंद्र के दर्शन नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप ही इन्हें स्वामी के पास पहुंचा आइए।
चलते समय लाज के कारण उर्वशी राजा से विदा नहीं मांग सकी। उसकी आज्ञा से चित्रलेखा को ही यह काम करना पड़ा। महाराज, उर्वशी कहती है कि महाराज की आज्ञा से मैं उनकी कीर्ति को अपनी सखी बनाकर इंद्रलोक ले जाना चाहती हूँ। राजा ने उत्तर दिया, जाइए, परंतु फिर दर्शन अवश्य दीजिए। उर्वशी जा रही थी, पर उसका मन उसे पीछे खींच रहा था, मानो उसकी सहायता करने के लिए ही उसकी वैजयंती की माला लता में उलझ गई। उसने चित्रलेखा से सहायता की प्रार्थना की और अपने आप पीछे मुड़कर राजा की ओर देखने लगी। चित्रलेखा सब कुछ समझती थी। बोली, ये तो छूटती नहीं दिखाई देती, फिर भी कोशिश कर देखती हूँ। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, प्यारी सखी, अपने ये शब्द याद रखना, भूलना मत। राजा का मन भी उधर ही लगा हुआ था। जब तक वे सब उड़ न गई, तब तक वह उधर ही देखते रहे। उसके बाद बरबस रथ पर चढ़कर वह भी अपनी राजधानी की ओर लौट गए। महाराज राजधानी लौट तो आए, पर मन उसका किसी काम में नहीं लगता था। वह अनमने से रहते थे। उनकी रानी ने भी, जो काशी नरेश की कन्या थी, इस उदासी को देखा और अपनी दासी को आज्ञा दी कि वह राजा के मित्र विदूषक मानवक से इस उदासी का कारण पूछकर आए। दासी का नाम निपुणिका था। वह अपने काम में भी निपुण थी। उसने बहुत शीघ्र इस बात का पता लगा लिया कि महाराज की इस उदासी का कारण उर्वशी है। विदूषक के पेट में राजा के गुप्त प्रेम की बातें भला कैसे पच सकती थी। यही नहीं, रानी का भला बनने के लिए उसने यह भी कहा कि वह राजा को इस मृग तृष्णा से बचाने के लिए कोशिश करते करते थक गया है। यह समाचार देने के लिए निपुणिका तुरंत महारानी के पास चली गई और विदूषक डरता डरता महाराज के पास पहुंचा। तीसरे प्रहर का समय था। राजकाज से छुट्टी पाकर महाराज विश्राम के लिए जा रहे थे। मन उनका उदास था ही। विदूषक परिहासादि से अनेक प्रकार उनका मन बहलाने की कोशिश करने लगा, पर सब व्यर्थ हुआ। प्रमद वन में भी उनका मन नहीं लगा। जी उलटा भारी हो आया। उस समय वसंत ऋतु थी। आम के पेड़ों में कोंपलें फूट आई थी। कुर्बक और अशोक के फूल खिल रहे थे। भौरों के उड़ने से जगह जगह फूल बिखरे पड़े थे। लेकिन उर्वशी की सुंदरता ने उन पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि उनकी आंखों को फूलों के भार से झुकी हुई लताएं और कोमल पौधे भी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए उन्होंने विदूषक से कहा, कोई ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मन की साध पूरी हो सके। विदूषक ऐसा उपाय सोचने का नाटक कर ही रहा था कि अच्छे शकुन होने लगे और चित्रलेखा के साथ उर्वशी ने वहां प्रवेश किया। उन्होंने माया के वस्त्र ओढ़ रखे थे, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं सकता था। वे सबको देख सकती थी। जब प्रमद वन में उतरकर उन्होंने राजा को बैठे देखा तो चित्रलेखा बोली, सखी, जैसे नया चांद चांदनी की राह देखता है, वैसे ही ये भी तेरे आने की बाट जोह रहे हैं। उर्वशी को उस दिन राजा पहले से भी सुंदर लगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया। महाराज के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। विदूषक तब उन्हें अपने सोचे हुए उपाय के बारे में बता रहा था। बोला, या तो आप सो जाइए जिससे सपने में उर्वशी से भेंट हो सके, या फिर चित्रफलक पर उसका चित्र बनाइए और उसे एकटक देखते रहिए। राजा ने उत्तर दिया कि ये दोनों ही बातें नहीं हो सकती। मन इतना दुखी है कि नींद आ ही नहीं सकती। आंखों में बार बार आंसू आ जाने के कारण चित्र का पूरा होना भी संभव नहीं है। इसी तरह की बातें सुनकर उर्वशी को विश्वास हो गया कि महाराज उसी के प्रेम के कारण इतने दुखी हैं, पर वह अभी प्रकट नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने भोजपत्र पर महाराज की शंकाओं के उत्तर में एक प्रेम पत्र लिखा और उनके सामने फेंक दिया। महाराज ने उस पत्र को पढ़ा तो पुलक उठे। उन्हें लगा जैसे वे दोनों आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। कहीं वह पत्र उनकी उंगलियों के पसीने से पूछ न जाए, इस डर से उसे उन्होंने विदूषक को सौंप दिया। उर्वशी को यह सब देख सुनकर बड़ा संतोष हुआ, पर वह अब भी सामने आने में झिझक रही थी। इसलिए पहले उसने चित्रलेखा को भेजा, पर जब महाराज के मुंह से उसने सुना कि दोनों ओर प्रेम एक जैसा ही बड़ा हुआ है, तो वह भी प्रकट हो गई। आगे बढ़कर उसने महाराज का जय जयकार किया। महाराज उर्वशी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी वे दो बातें भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने एक देवदूत का स्वर सुना। वह कह रहा था, चित्रलेखा, उर्वशी को शीघ्र ले आओ। भरत मुनि ने तुम लोगों को 8 रसों से पूर्ण जिस नाटक की शिक्षा दे रखी है, उसी का सुंदर अभिनय देवराज इंद्र और लोकपाल देखना चाहते हैं। यह सुनकर चित्रलेखा ने उर्वशी से कहा, तुमने देवदूत के वचन सुने, अब महाराज से विदा लो। लेकिन उर्वशी इतनी दुखी हो रही थी कि बोल ना सकी। चित्रलेखा ने उसकी ओर से निवेदन किया, महाराज, उर्वशी प्रार्थना करती है कि मैं पराधीन हूं,
जाने के लिए महाराज की आज्ञा चाहती हो, जिससे देवताओं का अपराध करने से बच सकूं। महाराज भी दुखी हो रहे थे, बड़ी कठिनता से बोल सके, भला मैं आपके स्वामी की आज्ञा का कैसे विरोध कर सकता हूं, लेकिन मुझे भूलिएगा नहीं। महाराज की ओर बार बार देखती हुई उर्वशी अपनी सखी के साथ वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विदूषक को पता लगा कि महाराज ने उसे उर्वशी का जो पत्र रखने को दिया था वह कहीं उड़ गया है। वह डरने लगा कि कहीं महाराज उसे मान न बैठे। यही हुआ भी। पत्र न पाकर महाराज बड़ी क्रुद्ध हुए और तुरंत उसे ढूंढने की आज्ञा दी। यही नहीं, वह स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। इसी समय महारानी अपनी दासियों के साथ उधर ही आ रही थी। उन्हें उर्वशी के प्रेम का पता लग गया था। वह अपने कानों से महाराज की बातें सुनकर इस बात की सच्चाई को परखना चाहती थी। मार्ग में आते समय उन्हें उर्वशी का वही पत्र उड़ता हुआ मिल गया। उसे पढ़ने पर सब बातें उनकी समझ में आ गई। उस पत्र को लेकर जब वह महाराज के पास पहुंची तो वे दोनों बड़ी व्यग्रता से उसे खोज रहे थे। महाराज कह रहे थे कि मैं तो सब प्रकार से लौट गया। यह सुनकर महारानी एकाएक आगे बढ़ी और बोली, आर्यपुत्र, घबराइए नहीं, वह भोजपत्र यह रहा। महारानी को और उन्हीं के हाथ में उस पत्र को देखकर महाराज और भी घबरा उठे, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल कर उन्होंने महारानी का स्वागत किया और कहा, मैं इसे नहीं खोज रहा था देवी, मुझे तो किसी और ही वस्तु की तलाश थी। विदूषक ने भी अपने विनोद से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह क्यों मानने वाली थी। बोली, मैं ऐसे समय में आपके काम में बाधा डालने आ गई। मैंने अपराध किया, लीजिए मैं चली जाती हूँ। और वह गुस्से में भरकर लौट चली। महाराज पीछे पीछे मनाने के लिए दौड़े, पैर तक पकड़े, पर महारानी इतनी भोली नहीं थी कि महाराज की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। लेकिन पतिव्रता होने के कारण उन्होंने कोई कड़ा बर्ताव भी नहीं किया। ऐसा करती तो पछताना पड़ता। बस वह चली गई। महाराज भी अधीर होकर स्नान भोजन के लिए चले गए। वह महारानी को अब भी पहले के समान ही प्यार करते, लेकिन जब वह हाथ पैर जोड़ने पर भी नहीं मानी तो वह भी क्रुद्ध हो उठे। देवसभा में भरत मुनि ने लक्ष्मी स्वयंवर नाम का जो नाटक खेला था, उसके गीत स्वयं सरस्वती देवी ने बनाए थे। उसमें रसों का परिपाक इतना सुंदर हुआ था कि देखते समय पूरी की पूरी सभा मग्न हो उठती थी। लेकिन उस नाटक में उर्वशी ने बोलने में एक बड़ी भूल कर दी। जिस समय वारुणी बनी हुई मेनका ने लक्ष्मी बनी हुई उर्वशी से पूछा, सखी, यहाँ पर तीनों लोक के एक से एक सुंदर पुरुष, लोकपाल और स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं, इनमें तुम्हें कौन सबसे अधिक अच्छा लगता है? उस समय उसे कहना चाहिए था पुरुषोत्तम, पर उसके मुंह से निकल गया पुरुष। इस पर भरत मुनि ने उसे शाप दिया, तूने मेरे सिखाए पाठ के अनुसार काम नहीं किया है, इसलिए तुझे यह दंड दिया जाता है कि तू स्वर्ग में नहीं रहने पाएगी। लेकिन नाटक के समाप्त हो जाने पर जब उर्वशी लज्जा से सिर नीचा किए खड़ी थी तो सबके मन की बात जानने वाले इंद्र उसके पास गए और बोलो, जिसे तुम प्रेम करती हो वह राजर्षि रणक्षेत्र में सदा मेरी सहायता करने वाला है। कुछ उसका प्रिय भी करना ही चाहिए, इसलिए जब तक वह तुम्हारी संतान का मुंह न देखे तब तक तुम उसके साथ रह सकती हो। इधर काशीराज की कन्या महारानी ने मान छोड़कर एक व्रत करना शुरू किया और उसे सफल करने के लिए महाराज को बुला भेजा। कंचुकी यह संदेश लेकर जब महाराज के पास पहुंचा तो संध्या हो चली थी। राजद्वार बड़ा सुहावना लग रहा था। नींद में अलसाए हुए मोर ऐसे लगते थे जैसे किसी कुशल मूर्तिकार ने उन्हें पत्थर में अंकित कर दिया हो। जगह जगह संध्या के पूजन की तैयारी हो रही थी। दीप सजाए जा रहे थे। अनेक दासियां दीपक लिए महाराज के चारों ओर चली आ रही थी। इसी समय कंचुकी ने आगे बढ़कर महाराज की जय जयकार की ओर कहा, देवी निवेदन करती है कि चंद्रमा मणिहर में भवन से अच्छी तरह दिखाई देगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि महाराज के साथ मैं वहीं से चंद्रमा और रोहिणी का मिलन देखूं। महाराज ने उत्तर दिया, देवी से कहना कि जो वह कहेगी वह मैं करूंगा। यह कहकर वह विदूषक के साथ मणिहर में भवन की ओर चल पड़े। चंद्रमा उदय हो रहा था। उसे प्रणाम करके वे वहीं बैठ गए और उर्वशी के बारे में बातें करने लगे। उसी समय माया के वस्त्र ओढ़े उर्वशी भी चित्रलेखा के साथ उसी भवन की छत पर उतरी और उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन जब वह प्रकट होने का विचार कर रही थी तभी महारानी के आने की सूचना मिली। वह पूजा की सामग्री ली और व्रत को वेशभूषा में अति सुंदर लग रही थी। महाराज ने सोचा कि उस दिन मेरे मनाने पर भी जो रूठ कर चली गई थी उसी का पछतावा महारानी को ही रहा है। व्रत के बहाने यह मान छोड़कर मुझ पर प्रसन्न हो गई है।
महारानी ने आगे बढ़कर महाराज की जय जयकार की और कहा, मैं आर्यपुत्र को साथ लेकर एक विशेष व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए प्रार्थना है कि आप मेरे लिए कुछ देर कष्ट सहने की कृपा करें। महाराज ने उत्तर में ऐसे प्रिय वचन कहे कि जिन्हें सुनकर महारानी मुस्कुरा उठी। उन्होंने सबसे पहले गंध फलादि से चंद्रमा की किरणों की पूजा की, फिर पूजा के लड्डू विदूषक को देकर महाराज की पूजा की। उसके बाद बाली, आज मैं रोहिणी और चंद्रमा को साक्षी करके आर्यपुत्र को प्रसन्न कर रही हूँ। आज से आर्यपुत्र जिस किसी स्त्री की इच्छा करेंगे और जो भी स्त्री आर्यपुत्र की पत्नी बनना चाहेगी, उसके साथ मैं सदा प्रेम करूंगी। यह सुनकर उर्वशी को बड़ा संतोष हुआ। महाराज बोले, देवी, मुझे किसी दूसरे को दे दो या अपना दास बनाकर रखो, पर तुम मुझे जो दूर समझ बैठी हो वह ठीक नहीं है। महारानी ने उत्तर दिया, दूर हो या ना हो, पर मैंने व्रत करने का निश्चय किया था, वह पूरा हो चुका है। यह कहकर वह दास दासियों के साथ वहां से चली गई। महाराज ने रोकना चाहा, पर व्रत के कारण वह रुकी नहीं। उनके जाने के बाद महाराज फिर उर्वशी की याद करने लगे। उदार हृदय पतिव्रता महारानी की कृपा से अब उनके मिलने में जो रुकावट थी वह भी दूर हो चुकी थी। उर्वशी ने, जो अब तक सब कुछ देख सुन रही थी, इस सुंदर अवसर से लाभ उठाया और वह प्रकट हो गई। उसने चुपचाप पीछे से आकर महाराज की आंखें मींच ली। महाराज ने उसको तुरंत पहचान लिया और अपने ही आसन पर बैठा लिया। तब उर्वशी ने अपनी सखी से कहा, सखी, देवी ने महाराज को मुझे दे दिया है, इसलिए मैं इनकी विवाहिता स्त्री के समान ही इनके पास बैठी हूं। तुम मुझे दुराचारिणी मत समझ बैठना। चित्रलेखा ने भी महाराज से अपनी सखी की भली प्रकार देखभाल करने की प्रार्थना की, जिससे वह स्वर्ग जाने के लिए घबरा न उठे। फिर सबसे मिल भेंट कर वह स्वर्ग लौट गई। इस प्रकार महाराज का मनोरथ पूरा हुआ। खुशी खुशी वह भी विदूषक और उर्वशी के साथ वहां से अपने महल की ओर चले गए। उर्वशी के आने के बाद महाराज पुरूरवा ने राजकाज मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं गंधमादन पर्वत पर चले गए। उर्वशी साथ ही थी। वहां वे बहुत दिन तक आनंद मनाते रहे। एक दिन उर्वशी मंदाकिनी के तट पर बालों के पहाड़ बना बनाकर खेल रही थी कि अचानक उसने देखा महाराज एक विद्याधर की परम सुंदर बेटी की ओर एकटक देख रहे हैं। बस वह इसी बात पर रूठ गई, और रूठी भी ऐसी कि महाराज के बार बार मनाने पर भी नहीं मानी। उन्हें छोड़कर चली गई। वहां से चलकर वह कुमार वन में आई। इस वन में स्त्रियों को आने की आज्ञा नहीं थी। ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर भगवान कार्तिकेय यहाँ रहते थे। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि जो भी स्त्री यहाँ आएगी वह लता बन जाएगी। इसलिए जैसे ही उर्वशी ने उस वन में प्रवेश किया, वह लता बन गई। इधर महाराज उसके वियोग में पागल ही हो गए और अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए इधर उधर घूमने लगे। कभी वह समझते कि कोई राक्षस उर्वशी को उठाए लिए जा रहा है, बस वह उसे ललकारते, लेकिन तभी उन्हें पता लगता कि जिसे वह राक्षस समझ बैठे थे कि वह तो पानी से भरा हुआ बादल है। उन्होंने इंद्रधनुष को गलती से राक्षस का धनुष समझ लिया है। ये बाण नहीं बरस रही है, ये बूंदें टपक रही है, और वह जो कसौटी पर सोने की रेखा के समान चमक रही है, वह भी उर्वशी नहीं है, बिजली है। कभी सोचते, कहीं क्रोध में आकर वह अपने दैवी प्रभाव से छिप तो नहीं गई। कभी हरी घास पर पड़ी हुई वीर बहुतियों को देखकर यह समझते कि ये उसके ओठों के रंग से लाल हुए आंसुओं की बूंदें हैं। अवश्य वह इधर से ही गई है। कभी वह मोर को देखकर उससे उर्वशी का पता पूछते, अरे मोर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अगर घूमते फिरते तुमने मेरी पत्नी को देखा हो तो मुझे बता दो। लेकिन मोर उत्तर न देकर नाचने लगता। महाराज उसके पास से हटकर कोयल के पास जाते। पक्षियों में कोयल सबसे चतुर समझी जाती है। उसके आगे घुटने टेक कर वह कहते, हे मीठा बोलने वाली सुंदर कोयल, यदि तुमने इधर उधर घूमती हुई उर्वशी को देखा हो तो बता दो। तुम तो रूठी हुई स्त्रियों का मान दूर करने वाली हो। तुम या तो उसे मेरे पास ले आओ या झटपट मुझे ही उसके पास पहुंचा दो। क्या कहा तुमने? वह मुझसे क्यों रूठ गई है? मुझे तो एक भी बात ऐसी याद नहीं आती कि जिस पर वह रूठी हो। अरे, स्त्रियां तो वैसे ही अपने पतियों पर शासन जमाया करती है। यह जरूरी नहीं कि पति कोई अपराध ही करे तभी वे क्रोध करेंगी। लेकिन कोयल भी इन बातों का क्या जवाब देती? वह अपने काम में लगी रहती। दूसरे का दुख लोग कम समझते हैं। राजा कहते, अच्छा बैठी रहो सुख से, हम ही यहां से चले जाते हैं। फिर सहसा उन्हें दक्षिण की ओर बिच्छुओं की सी झनझन सुनाई देती। लेकिन पता लगता वह तो राजहंसों की कूक है, जो बादलों की अंधियारी देखकर मानस सरोवर जाने को उतावले हो रहे हैं। वह उनके पास जाकर कहते,
तुम मानस सरोवर बाद में जाना। ये जो तुमने कमललाल संभाली है, इन्हें भी अभी छोड़ दो। पहले तुम मुझे उर्वशी का समाचार बताओ। सज्जन लोग अपने मित्रों की सहायता करना अपने स्वार्थ से बढ़कर अच्छा समझते हैं। हे हंस, तुम तो ऐसे ही चलते हो जैसे उर्वशी चलती है। तुमने उसकी चाल कहां से चुराई? अरे, तुम तो उड़ गए। हंसकर, तुम समझ गए कि मैं चोरों को दंड देने वाला राजा हूं? अच्छा चलो, कहीं और खोजूं। फिर वह चकवे के पास जा पहुंचते, उससे वही प्रश्न करते, लेकिन उन्हें लगता जैसे चकवा उनसे पूछ रहा है, तुम कौन हो? वह कहते, अरे, तुम मुझे नहीं जानते? सूर्य मेरे नाना और चंद्रमा मेरे दादा है। उर्वशी और धरती ने अपने आप मुझे अपना स्वामी बनाया है। मैं वही पुरुरवा हूं। लेकिन चकवा भी चुप रहता। महाराज वहां से हटकर कमल पर मंडराते हुए भौरों से पूछने लगते, पर वे भी क्या जवाब देते। फिर उन्हें हाथी दिखाई दे जाता। उसके पास जाकर वह पूछते, हे मत वाले हाथी, तुम दूर तक देख सकते हो? क्या तुमने सदा जवान रहने वाली उर्वशी को देखा है? तुम मेरे समान बलवान हो। मैं राजाओं का स्वामी हो, तुम गजों के स्वामी हो। तुम दिन रात अपना दान यानी मद बहाया करते हो। मेरे यहां भी दिन रात दान दिया जाता है। तुमसे मुझे बड़ा स्नेह हो गया है। अच्छा, सुखी रहो, हम तो जा रहे हैं। और फिर उनको दिखाई दे जाता एक सुहावना पर्वत। उसी से पूछने लगते, हे पर्वतों के स्वामी, क्या तुमने मुझसे बिछुड़ी हुई सुंदरी उर्वशी को कहीं इस वन में देखा है? उन्हें ऐसा लगता जैसे पर्वतराज ने कुछ उत्तर दिया है। उन्हें खुशी होती, पर तभी मालूम होता कि वह पर्वतराज का उत्तर नहीं था, बल्कि पहाड़ की गुफा से टकराकर निकलने वाली उन्हीं के शब्दों की गूंज थी। यहां से हटे तो नदी दिखाई दे गई। उसी से उर्वशी की तुलना करने लगे, लेकिन जब वह भी कुछ नहीं बोली तो हिरण के पास जा पहुंचे। उसने भी उनकी बातें अनसुनी करके दूसरी ओर मुंह फेर लिया। ठीक ही है, जब खोटे दिन आते हैं तो सभी दुरदुराने लगते हैं। लेकिन तभी उन्होंने लाल अशोक के पेड़ को देखा। उससे भी वही प्रश्न किया, और जब वह हवा से हिलने लगा तो समझे कि वह मना कर रहा है। उसने उर्वशी को नहीं देखा। इसी प्रकार पागलों की तरह प्रलाप करते हुए जब वह यहां से मुड़े तो उन्हें एक पत्थर की दरार में लाल मनीषा कुछ दिखाई दिया। सोचने लगे कि न तो यह शेर से मारे हुए हाथी का मांस हो सकता है और न आग की चिंगारी। मांस इतना नहीं चमकता, और चूंकि अभी भारी वर्षा होकर चुकी है, इसलिए आग के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो अवश्य लाल अशोक के समान लाल मणि है। इसे देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यह सोचकर वह आगे बढ़े और मणि को निकाल लिया। लेकिन फिर ध्यान आया कि जब उर्वशी ही नहीं है तो मणि का क्या होगा, इसलिए उसे गिरा दिया। उसी समय नेपथ्य में से किसी की वाणी सुनाई दी, वत्स, इसे ले लो, ले लो। यह प्रियजनों को मिलाने वाली है और पार्वती के चरणों की लाली से बनी है। जो इसे अपने पास रखता है उसे वह शीघ्र ही प्रिय से मिलवा देती है। यह वाणी सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें जान पड़ा कि मानो किसी मुनि ने यह कृपा की है। उन्होंने उस अज्ञात मुनि को धन्यवाद दिया और मणि को उठा लिया। इसी समय उनकी दृष्टि बिना फूल वाली एक लता पर पड़ी। न जाने क्यों उनका मन उछल पड़ा। उन्हें सुख मिला। वह उन्हें उर्वशी के समान दिखाई पड़ी, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उर्वशी सचमुच वहां आ गई, पर उनकी आंखें बंद थी। उसी तरह कुछ देर बोलते रहे। जब आंखें खोली और उर्वशी को देखा तो वह मुंह छरछित होकर गिर पड़े। उर्वशी भी रोने लगी और उन्हें धीरज बंधाने लगी। कुछ देर बाद महाराज की मूर्छा दूर हुई तो उन्हें कार्तिकेय के श्राप के कारण उर्वशी के लता बन जाने के रहस्य का पता लगा। यह भी पता लगा कि पार्वती के चरणों की लाली से पैदा होने वाली मणि से ही इसे श्राप से मुक्ति मिली है। उर्वशी उनसे बार बार क्षमा मांगने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने ही क्रोध करके आपको इतना कष्ट पहुंचाया। महाराज बोले, कल्याणी, तुम क्षमा क्यों मांगती हो? तुम्हें देखते ही मेरी आत्मा तक प्रसन्न हो गई है। और फिर उन्होंने उसे वह मणि दिखाई जिसके कारण उसका श्राप दूर हो गया था। उर्वशी ने उस मणि को सिर पर धारण किया तो उसके प्रकाश में उसका मुख अरुण किरणों से चमकते हुए कमल के समान सुहावना लगने लगा। इसी समय उर्वशी ने याद दिलाया, हे प्रिय बोलने वाले, आप बहुत दिनों से प्रतिष्ठानपुरी से बाहर हैं। आपकी प्रजा इसके लिए मुझे कोस रही होगी, इसलिए आइए अब लौट चलें। महाराज ने उत्तर दिया, जैसा तुम चाहो, और लौट पड़े। नंदन वन आदि देवताओं के वनों में घूमकर महाराज पुरुरवा फिर अपने नगर में लौट आए। नागरिकों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और वह प्रसन्न होकर राज करने लगे।
संतान को छोड़कर उन्हें अब और किसी बात की कमी नहीं थी। उन्हीं दिनों एक दिन एक सेवक महारानी के माथे की मणितार की पिटारी में रखे ला रहा था कि इतने में एक गिद्ध झपटा और उसे मांस का टुकड़ा समझकर उठाकर उड़ गया। यह समाचार पाकर महाराज आसन छोड़कर दौड़ पड़े। पक्षी अभी दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना धनुष बाण लाने की आज्ञा दी, लेकिन जब तक धनुष आया तब तक वह पक्षी बाण की पहुंच से बाहर निकल चुका था और ऐसा लगने लगा था मानो रात के समय घने बादलों के दल के साथ मंगल तारा चमक रहा हो। यह देखकर महाराज ने नगर में यह घोषणा करवाने की आज्ञा दी कि जब यह चोर पक्षी संध्या को अपने घोंसले में पहुंचे तो इसकी खोज की जाए। ये वही मणि थी जिसके कारण उर्वशी और महाराज का मिलन हुआ था, इसलिए महाराज उसका विशेष आदर करते थे। वह यह बात विदूषक को बता ही रहे थे कि कंचुकी ने आकर महाराज की जय जयकार की। उसने कहा, आपके क्रोध ने बाण बनकर इस पक्षी को मार डाला और इस मणि के साथ यह धरती पर गिर पड़ा। महाराज ने उस मणि को आग में शुद्ध करके पेटी में रखने की आज्ञा दी और यह जानने के लिए कि बाण किसका है उस पर अंकित नाम पढ़ने लगे। पढ़कर वह सोच में पड़ गए। उस पर लिखा हुआ था, यह बाण पुरुरवा और उर्वशी के धनुर्धारी पुत्र का है। उसका नाम आयु है और वह शत्रुओं के प्राण खींचने वाला है। विदूषक यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महाराज को बधाई दी, पर वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। यह पुत्र कैसे पैदा हुआ वह तो कुछ जानते ही नहीं। शायद उर्वशी ने दैवी शक्ति से इस बात को छिपा रखा हो, पर उसने पुत्र को क्यों छिपा रखा? वह इसी उधेड़बुन में थे कि च्यवन ऋषि के आश्रम से एक कुमार को लिए किसी तपस्विनी के आने का समाचार मिला। महाराज ने उन्हें वहीं बुला भेजा और कुमार को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और उनका मन करने लगा कि उसे कसकर छाती से लगा ले, पर ऊपर से वह शांत ही बने रहे। उन्होंने तापसी को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर तापसी ने कुमार से कहा, बेटा, अपने पिताजी को प्रणाम करो। कुमार ने ऐसा ही किया। महाराज ने उसे गदगद होकर आशीर्वाद दिया और तब तापसी बोली, महाराज, जब यह पुत्र पैदा हुआ तभी कुछ सोचकर उर्वशी इसे मेरे पास छोड़ आई थी। क्षत्रिय कुमार की जितने संस्कार होते हैं वे सब भगवान च्यवन ने करा दिए हैं। विद्याधन के बाद धनुष चलाना भी सिखा दिया गया है, लेकिन आज जब यह फूल और समिधादि लाने के लिए ऋषि कुमारों के साथ जा रहा था तो इसने आश्रम के नियमों के विरुद्ध काम कर डाला। विदूषक ने घबराकर पूछा, क्या कर डाला? तापसी बोली, एक गिद्ध मांस का टुकड़ा लिए हुए पेड़ पर बैठा था, उस पर लक्ष्य बांधकर इसने बाण चला दिया। जब भगवान च्यवन ने यह सुना तो उन्होंने उर्वशी की यह धरोहर उसे सौंप आने की आज्ञा दी, इसलिए मैं उर्वशी से मिलने आई हूं। महाराज ने तुरंत उर्वशी को बुला भेजा और पुत्र को गले से लगाकर प्यार करने लगे। उर्वशी ने आते ही दूर से उसे देखा तो यह सोच में पड़ गई, पर तापसी को उसने पहचान लिया। अब तो वह सब कुछ समझ गई। पिता के कहने पर जब पुत्र ने माता को प्रणाम किया तो उसने पुत्र को छाती से चिपका लिया। तापसी ने उसके स्वामी के सामने उसका पुत्र उसे सौंपते हुए कहा, ठीक से पढ़ लिख कर अब यह कुमार कवच धारण करने योग्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे स्वामी के सामने ही तुम्हारी धरोहर तुम्हें सौंप रही हो और अब जाना भी चाहती हो। आश्रम का बहुत सा काम रुका पड़ा है। जाते समय कुमार भी साथ जाने के लिए मचल उठा, पर जब सबने समझाया तो वह आश्रम जैसी सरलता से तापसी से बोला, तो आप बड़े बड़े पंखों वाले मेरे उस मणिकंठक नाम के मोर को भेज देना। वह मेरी गोद में सोकर मेरे हाथों से अपना सिर खुजलाए जाने का आनंद लिया करता था। तापसी हंस पड़ी और ऐसा ही करने का वचन देकर चली गई। महाराज पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उर्वशी रोने लगी। यह देखकर महाराज घबरा उठे और इस विषाद का कारण पूछने लगे। उर्वशी बोली, बहुत दिन हुए, आपसे प्रेम करने पर भरत मुनि ने मुझे शाप दिया था। उस शाप से मैं बहुत घबरा गई थी। तब देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब हमारे प्यारे मित्र राजर्षि तुमसे उत्पन्न हुए पुत्र का मुंह देख ले तब तुम फिर मेरे पास लौट आना। आपसे बिछोह होने के डर से ही मैं इस कुमार को पैदा होते ही च्यवन ऋषि के आश्रम में पढ़ने लिखाने के बहाने छोड़ आई थी। आज उन्होंने इसे पिता की सेवा करने के योग्य समझकर लौटा दिया है। बस आज तक ही मैं महाराज के साथ रह सकती थी। यह कथा सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। महाराज तो मूर्छित हो गए। जब जागे तो उन्होंने तुरंत ही पुत्र को राज्य सौंपकर तपोवन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इसी समय नारद मुनि ने वहां प्रवेश किया। आकाश से उतरते हुए पीली जटा वाले, कंधे पर चंद्रमा की कला के समान उजला जनेऊ और गले में मोतियों की माला पहने वह ऐसे लगते थे जैसे सुनहरी शाखा वाला कोई चलता फिरता कल्पवृक्ष चला आ रहा हो।
पूजा अभिवादन के बाद उन्होंने कहा कि मैं देवराज इंद्र का संदेशा लेकर आया हूँ। वह अपनी दैवी शक्ति से सबके मन की बातें जानने वाले हैं। उन्होंने जब देखा कि आप वन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने कहलाया है। तीनों कालों को जानने वाले मुनियों ने भविष्यवाणी की है कि देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध होने वाला है। युद्ध विद्या में कुशल आप हम लोगों की सदा सहायता करते ही रहे, इसलिए आप शस्त्र न छोड़े। उर्वशी जीवन भर आपके साथ रहेगी। देवराज इंद्र का यह संदेश सुनकर उर्वशी और पुरुरवा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कुमार आयु के युवराज बनने के उत्सव के लिए भी सामग्री भेजी थी। उसी से रंभा ने आयु का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद कुमार ने सबको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाया। लेकिन बड़ी महारानी वहां नहीं थी, इसलिए उर्वशी ने आयु से कहा, चलो बेटा, बड़ी मां को प्रणाम कराओ। और वह उसे लेकर बड़ी महारानी के पास चली। महाराज बोले, ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवी के पास चलते हैं। लेकिन चलने से पहले नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे राजन, इंद्र आपकी और कौन सी इच्छा पूरी करें? राजा बोले, इंद्र की प्रसन्नता से बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? फिर भी मैं चाहता हूं कि जो लक्ष्मी और सरस्वती सदा एक दूसरे से रूठी रहती है, सज्जनों के कल्याण के लिए सदा एक साथ रहने लगें। सब आपत्तियां दूर हो जाए, सब फले फूलें, सबके मनोरथ पूरे हो और सब कहीं सुख ही सुख फैल जाए। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो गया था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती दिखाई दी। उसने कहा, भाभी, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन खींच उठी। उन्होंने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ, रानी पद्मिनी को ले आओ। राजकुमार ने यह सुना तो उसका पारा एकदम चढ़ गया। बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा, इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। बात छोटी सी थी, लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहती थी। वहां पहुंचना आसान न था। रास्ता बड़ा दूभर था। जंगल, पहाड़, नदी नाले, समुद्र, जाने क्या रास्ते में पड़ते थे। किंतु राजकुमार तो संकल्प कर चुका था और वह पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात सुनाकर 2 घोड़े तैयार करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के मैं इस महल में पैर नहीं रखूंगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते के खाने पीने के लिए सामान की व्यवस्था की गई और राजकुमार तथा वजीर का लड़का रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप में रहती है, जहां पहुंचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश पाना असंभव है। वजीर के लड़के ने एक बार फिर राजकुमार को समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो गया। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा। गोधूली की बेला आई। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा, आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डालकर कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। हम लोग यहाँ न रुककर आगे और कहीं रुकेंगे। राजकुमार हंस पड़ा, बोला, बड़े डरपोक हो तुम। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा सुंदर बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। जो ही वे अंदर पहुंचे कि बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। राजकुमार और वजीर के लड़के को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं, पर आप नहीं माने।
उसका नतीजा देख लिया। राजकुमार ने कहा, वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि हम क्या करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।